हम नाड़ी देख के देखेंगे कि शरीर में रोग आम है कि निराम है। आम का मतलब कच्चा रस बना है या अग्नि तेज होकर सारे ने फूंक दे, ये दो तरह की बीमारी। जैसे ये है पेशेंट, इसका हम नाड़ी देख के यहाँ से नाड़ी देख के इसमें देखते हैं कि भाई वात है, पित्त है या कफ है। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे आंत कमजोर है, इसके कच्चा रस बना है, यो कच्चा रस गैस को बनावा है, और यो जब गैस ऊपर की तरफ जाए, यहाँ सिर की तरफ आ गया, और यहाँ आकर जब गैस रुकती है तो कहते हैं जी माइग्रेन बन गया, वो पेन किलर दे दें। हमने कहा माइग्रेन बन गया, गैस बनना बंद कर दो, माइग्रेन रहे नहीं का, सिर का दर्द रहे नहीं का। अगर यो आपकी गर्दन में आकर रुक गया तो इन्होंने कहेंगे सर्वाइकल हो गया, गैस से मत बन दो, सर्वाइकल खत्म। गैस जब ऊपरा ना है, इसका नाम है आइटस हर्निया। और गैस की तरफ को जाए तो फूल जाए, सुंडी में आ जाए तो ना बिगड़ जाए, अम्बलाइकल हर्निया बन गया। जब गैस से नहीं बनेगी, जो को बारे में भूख नहीं मारा क्यों फूल लगा। जब गैस से नहीं बनी तो ना हाइटस हर्निया बना, ना अम्बलाइकल हर्निया बना, ना इंग्वाइनल हर्निया बना, ना टेस्टिस का हर्निया बना। हर्निया नाम की बीमारी तुरंत खत्म होगी। माइग्रेन जब खत्म हो गया, और जब यह गैस बनकर जब हार्ट पाव है, इसका नाम है बीपी। या गैस दिमाग में जाकर नस न पड़ा है, यू है ब्रेन हेमरेज। जब गैस से नहीं बन देंगे, ना नस फाटेगी, ना ब्रेन हेमरेज होगा, है ना उसके अटैक होगा, तो क्या ये बीमारी रहेगी। मतलब एलोपैथी वाले सिम्टम का इलाज करते हैं, भाई दर्द होया तो दर्द की गोली दे दी। आपकी जो पद्धति है वो जड़ में जाने की है, भाई जड़ को ठीक कर दो और तकलीफ ठीक है। तकलीफ एक तवा समझ लो, जिसने डॉक्टर न्यू कहते हैं घर चले जाओ 2 दिन के मेहमान है, या न्यू कहते हैं कि यह बीमारी इतनी असाध्य है, तो बेशक आ जाओ बिना सोचे समझे। नाड़िया वैद्य तो आपने बहुत सुने होंगे, बहुत नाम सुना होगा, लेकिन एक ऐसे नाड़िया वैद्य से मिलवाऊंगा जो बीमारी को इस तरह मसल देते हैं जिस तरह आप गर्मियों में मच्छर को मसल दिया करते हैं। दरअसल रोहतक में हूँ, रोहतक में सेक्टर 1 के अपोजिट ये नाड़ी वैद्य कायाकल्प है, और वैद्य सत्य प्रकाश आर्य यहाँ पर हैं। देश के जाने माने नाड़ी वैद्य हैं। नाड़ी वैद्य का मतलब सीधा सीधा ये है, कोई टेस्टिंग नहीं, कुछ नहीं, हाथ लगाया बीमारी बाहर। मतलब उनके हाथ में, उनकी उंगलियों में ही एक्सरे है, उसी में सीटी स्कैन है, उसी में अल्ट्रासाउंड है, और जैसे बीमार को हाथ लगाते हैं बीमारी का पता लग जाता है कि उसको बीमारी क्या है और उसकी जड़ क्या है, वो जड़ से ठीक करते हैं। एक तो होता है कि आपके सिर में दर्द हुआ और दर्द की दवाई दे दी, पेट में दर्द हुआ पेट की दे दी, किसी और चीज़ में कोई दिक्कत हुई उसकी दे दी, बीपी बढ़ा बीपी कम करने की दवाई दे दी। लेकिन ये कहते हैं कि हम जड़ ठीक करते हैं, जहाँ से बीमारी चलती है। सीधे आपसे बात कराएंगे, मेरे साथ आप अंदर आ जाएं। आपकी जानकारी के लिए तमाम चीज़ें उनसे पूछेंगे, और आपके सवाल कोई भी हैं तो आप कंजूसी मत करना, संकोच मत करना, सभी सवाल आप खुल के पूछना। आप कमेंट बॉक्स में भी डालना, और नीचे नंबर भी मैं दे दूंगा, उस पर भी आप बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, आ भी सकते हैं। लेकिन दावा ये है वैद्य जी का कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो पैदा होने के बाद हुई और जिसका इलाज नहीं हो। तो इसलिए आप इस बात से तो बेफिक्र हो जाएं। आपको कोई तकलीफ हुई है, बीमारी हुई है, और किसी डॉक्टर ने उसको असाध्य बता दिया और ये बता दिया है कि इसका लाइलाज है, ये ज़िंदगी में ठीक नहीं हो सकती, दवाई खानी पड़ेगी, तो कम से कम इनसे ज़रूर मिल लें। दावा यही है कि ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं जिसका इलाज नहीं है। सीधे सीधे बात कराएंगे। वैद्य जी यहाँ पर हैं। वैद्य जी नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। आयुर्वेद की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, लेकिन उनको कई बार तसल्ली नहीं होती। उन्होंने नाम तो बहुत सुने होते हैं कि नाड़ी वैद्य हैं, नाड़िया वैद्य हैं। तो आज हमने सोचा कि आपसे मुलाकात कराएंगे और कुछ जानकारियां भी लोगों को देंगे कि भाई ये बीमारी की जड़ क्या है। आपके बारे में ये कहा गया था, लोग कहते भी बीमारी की जड़ तक पहुंचते हैं और बीमारी को ऐसे मसल देते हैं जैसे लोग मच्छर मसल दिया करते हैं। बीमारी की जड़, ये जड़ जो शब्द आता है वैद्य जी, ये कहाँ से आता है, और वाकई बीमारी की जड़ होती है, जड़ को ठीक कर दे तो तकलीफें ठीक हो जाती हैं? बिल्कुल ठीक हो जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा क्योंकि आयुर्वेद इसी चीज़ पर ही काम करता है कि रोग का कारण क्या है, जिसको आप जड़ कहते हैं। अगर रोग का कारण क्या है, जब तक कारण का ही नहीं पता होगा हम रोग को कैसे ठीक कर सकते हैं। आज जितनी भी साइंस चली हुई है वो सब बैक्टीरिया नाशक है। अगर शरीर में कौन सा बैक्टीरिया होगा उसकी दवाई बना दी और दवाई खिला दी, बैक्टीरिया खत्म हो गया, फिर वो दोबारा बैक्टीरिया बन गया, फिर दवाई खाओ। इसलिए लगातार उनकी दवाइयाँ चलती रहती हैं, या तो सदा दवाई खानी पड़ती है या उनके साइड इफेक्ट के कारण शरीर रोग से लड़ने की ताकत बंद कर देता है। कई बार वैद्य जी कह देता है कि तभी आपकी बीमारी लाइलाज है, जिंदगी भर दवाई खानी पड़ी, आधा तो वैसे ही खत्म हो लेता है आदमी उससे। वो इसीलिए कह देते हैं ना कि उसकी इम्यूनिटी पावर तो बनाते नहीं, रोग से लड़ने की ताकत तो पैदा करते नहीं। वो हमेशा बैक्टीरिया नष्ट करने की चीज़ बात करे, इसलिए बैक्टीरिया नष्ट करे। जहाँ इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाए तो फिर दवाई काम नहीं करेगी, फिर वो कहे घर ले जा, तू 2 दिन का मेहमान दवाई दे दे, काम नहीं कर रही। लेकिन आयुर्वेद नाड़ी देख के, हम पैथोलॉजी में नहीं चलते, क्या कह रही है मॉडर्न साइंस, हम नाड़ी देख के देखेंगे कि शरीर में रोग आम है कि निराम है। आम का मतलब कच्चा रस बना है या अग्नि तेज होकर सारे ने फूंक दे, ये 2 तरह की बीमारी। अगर कच्चा रस बना है, क्योंकि जैसे ये है पेशेंट, इसका हम नाड़ी देख के, यहाँ से नाड़ी देख के इसमें देखते हैं कि भाई वात है, पित्त है या कफ है। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे आंत कमजोर है, इसके कच्चा रस बना है, यो कच्चा रस गैस को बनावा है, और यो जब गैस ऊपर की तरफ जाए, यहाँ सिर की तरफ आ गया,
और यहाँ आकर जब गैस रुकती है तो कहते जी माइग्रेन बन गया, वो पेन किलर दे दें। हमने कहा माइग्रेन बन गया, गैस बनना बंद कर दो, माइग्रेन रहे नहीं का, सिर का दर्द रहे नहीं का। अगर यो आपकी गर्दन में आगे रुक गया तो इन्होंने कहेंगे सर्वाइकल हो गया, गैस से मत बन दो, सर्वाइकल खत्म। गैस जब ऊपरा नाव है, इसका नाम है आइटस हर्निया। और गैस की तरफ कुछ जाए तो फूल जाए, सुंडी में आ जाए तो ना बिगड़ जाए, अम्बलाइकल हर्निया बन गया। जब गैस से नहीं बनेगी, जो को बारे में भूखे नहीं मारा क्यों फूल लगा। जब गैस से नहीं बनी तो ना हाइटस हर्निया बना, ना अम्बलाइकल हर्निया बना, ना इंग्वाइनल हर्निया बना, ना टेस्टिस का हर्निया बना। हर्निया नाम की बीमारी तुरंत खत्म होगी, माइग्रेन जब खत्म हो गया। और जब यह गैस बनकर जब हार्ट पाव है, इसका नाम है बीपी। या गैस दिमाग में जाकर नस न पड़ा है, यू है ब्रेन हेमरेज। जब गैस से नहीं बन देंगे, ना नस पाटेगी, ना ब्रेन हेमरेज होगा, है ना उसके अटैक होगा, तो क्या ये बीमारी रहेगी। मतलब एलोपैथी वाले सिम्टम का इलाज करते हैं, भाई दर्द हुआ तो दर्द की गोली दे दी। आपकी जो पद्धति है वो जड़ में जाने की है, भाई जड़ को ठीक कर दो और तकलीफ ठीक है। तकलीफ हिट हो जाए, क्योंकि तकलीफ हम ठीक करते हैं। पथ्य सेविन है किम भेषजम, परहेज से रहोगे तो औषधि की आवश्यकता नहीं है। अपथ्य सेविन है किम भेषजम, और बदपरहेजी करोगे तो कोई दवाई काम नहीं करेगी। इसलिए वे लोग बदपरहेजी कराओ, नुका जी घी खाना बंद कर दो, दूध पीना बंद कर दो। अगर घी दूध नहीं खाओगे ताकत कैसे आओगी, और शरीर में ताकत आए बगैर इम्यूनिटी पावर कैसे बनेगी, बगैर इम्यूनिटी पावर के आप ठीक कैसे होगे, फिर तो दवाई काम ना करें। इसलिए उनकी दवाइयाँ कुछ टाइम काम करें, फिर काम नहीं करती। हम घी खिलावा, हम दूध पिलावा, हम औषधि ऐसी देते हैं जो आपके शरीर में अग्नि को तेज करती हैं। 13 प्रकार की अग्नि है आपके शरीर में, 5 भूताग्नि और 7 धातु अग्नि है, और 1 जठराग्नि है। अगर जठराग्नि यानी पेट की अग्नि आपकी ठीक है तो सारी अग्नि अपने आप ठीक हो जाए। फिर थोड़ी थोड़ी बीमारी है तो थोड़ी दवाई दे दो तो ठीक हो जाएगा। लेकिन लोगों तो पेट ठीक नहीं होता, सारी ज़िंदगी बीमार पड़े रहे, वो कब्जी की सारी ज़िंदगी दवाई खाए जाए, एसिडिटी की, गैस की। लेकिन क्या कर रहे हैं, वो कब्जी हो जाए, पेट साफ करने की दवाई ले, उस तो आँत कमज़ोर होगी, फिर वो एक दिन हिसाब होगा, कोई काम नहीं करती दवाई। गैस की दवाई ले हैं तो गैस ने खत्म करने के लिए रीज़न ने दूर नहीं करते, इतना खाया उस तो और बीपी बढ़ने लग जाए, एसिडिटी बढ़ने लग जाए। हम तो नहीं कहा भाई तेरा पेट क्यों तरह नहीं हो रहा, क्यों उसमें गंदगी पड़ी है, ये मल न बार ना काट दे। लेकिन ऐसा काट दे आगे भी वो करता रहे, आँत में ताकत दे दे। आँत में ताकत देने के लिए खून बढ़ाओ, घी खिलाओ, दूध पिलाओ, जिस आँत पावरफुल हो जाएगी ऐसे काम करेगी। फिर यार सारा मल अपने आप आ जाए, कब्जी हो नहीं की, पेट में कुछ रुका ही नहीं गया तो गैस से नहीं रहेगी। तो दोनों चीज़ दूसरे दिन खत्म हो जाए, ना एसिडिटी रहे, ना गैस रहे, ना कब्ज रहे। वो कहावत भी है जी, बोला सांप ने के मारा, सांप की माँ ने मारा, तो जड़ ने मारा। बीमारी की जड़ के है, बीमारी तो आप पे चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखो सबसे ज़्यादा बीमारी आज शुगर की चल रही है, बोला लाया इलाज है, ठीक नहीं हुआ। तो कहते डॉक्टर तो शुगर 2 ढाल की हो है, टाइप ए टाइप बी ना। आयुर्वेद में शुगर 20 प्रकार का है, ये अंग्रेजी वाले कहेंगे 2 प्रकार का। हमारे 18 न करो कर, जैसे भी बीपी में बताऊँ, देखो शुगर के है। ये वे कहते हैं शुगर में मीठा मत खाओ, मीठे बगैर ताकत कितना होगी। पहले हम 1 किलो मीठा खा जाए थे, कहते शुगर हो ही नहीं था। शुगर कब तक बना है, जब इन लोगों ने चाय पीनी शुरू करी है। जब इन लोगों ने चाय पीनी शुरू करी है, चाय की गला शुगर बना, घी पीना बंद कर दिया, जब शुगर बना। घी खा लो, मैं छक के मीठा खाऊंगा, शुगर हो ही नहीं सकता, क्यों मीठे बगैर ताकत आओ ही नहीं। लेकिन मीठा अगर तू पानी में घोल लेगा तो ठंड कर गया, ठंड करेगा तो आपकी शुगर ने दूर करेगा। तासीर समझनी जरूरी है, तासीर समझनी चाहिए। जिस चीज़ ने जैसे खाओगा वैसे ठीक है। मीठे ने उबाल के लेगा तो भी गर्म हो गया, आँवटी बन गई, आँवटी बन गई तो बीपी बनाओगे, वो आपका शुगर बना देगी। तो हम मीठे को पानी में घोल के दें, क्यों ताकत तो मीठे तो आओगी ना। ये जब आंतें कमज़ोर होगी, शुगर में क्या होता है, शरीर के अंग कमज़ोर हो जाते हैं। क्यों, शुगर तो आपके अंदर सारा बाहर निकल गया था, कुछ तो ब्लड के रास्ते निकल गया, कुछ यूरिन के रास्ते निकल गया। जिस शुगर ने ताकत देनी चाहिए थी, जिस तरह हमारे अंग मजबूत बनते, वो सारा बाहर निकल गया। ये जब बाहर निकल गया तो अंग कमज़ोर हो गए। सबसे बड़ा अंग था हमारा पाचन संस्थान, वो कमज़ोर हो गया। तो इसलिए शुगर वाला प्रत्येक रोगी ने कहा जी मेरा तो पेट तो साफ नहीं हो रहा, गैस बना है मेरा। तो हमने पहले पेट को मजबूत करना। ये ऊपर का सिस्टम तो मैंने बताया था, गैस बना। जब यह गैस नीचे जाए तो लोगों ने डिस्क की प्रॉब्लम बन गई भाई, है भैया तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। गैस जित जागी, जित रुकेगी, वहीं तकलीफ बन जाएगी, बड़े तकलीफ बन जाएगी। कमर में आ गई तो कमर का दर्द हो गया, नीचे साथड़ा में आ गई, नहीं मेरी तो साथल भर जाए है, चलते मेरे तो नसपाटन हो जाए, पैरा में नहीं है, पैरा में जलन हो। ये अक्सर लेडीज कहेंगी पैरा में जलन हो, को मेहंदी लगा लेगी, को कपड़े गीले करके लगा लेगी, लेकिन हम इसके कारण दूर कर देंगे। अब ये जो गैस नीचे आओ थी और जो नशा न ब्लॉक कर दी, यहाँ ब्लड आ जाएगा तो गर्मी खत्म हो जाएगी। जो अगर गाड़ी का रेडिएटर है, अगर नाली चौंक हो जाएगी, गाड़ी गर्मा जाएगी। ऐसे ही हमारे शरीर की जो नालियाँ हैं ना, वो चौंक होगी, सारा शरीर गर्म हो गया। गर्म हो गया तो पैरा में जलन आने लगी, गर्म होगी तो दिमाग में चली गई तो डिप्रेशन पैदा कर दी, आँखा में आ गई तो आँख कमज़ोर होगी, बाड़ा में आ गई तो बाल सफ़ेद हो गए। इससे कारण तो है ना सारा। इस नशा ने खोल दे, रेडिएटर ने साफ कर दे,
नस साफ होगी, गर्मी दूर होगी, गर्मी दूर होते आपका शुगर ठीक, गर्मी दूर होते पैरा जलन ठीक, गर्मी दूर होते जो रात में भड़क लग गई थी, नींद नहीं आवती, नींद बड़ी आने लगी, डिप्रेशन दूर हो गया, कंधे नहीं उठते, कंधे काम करने लगे, शरीर में जो बीपी बना था बीपी ठीक हो गया, मतलब बीमारियाँ नहीं रही। और यह गर्मी जब तेरी किडनी की तरफ आओ है, डॉक्टर ने कहा डायलिसिस पर जाएगा, सारी जिंदगी डायलिसिस कराओगा, किडनी बदलनी पड़ेगी। हमने कही कि नालियाँ खोल दे, गर्मी जावे नहीं की, क्या क्या तरह यूरिक एसिड है, कितना यूरिया है, कितना क्रिएटिनिन, क्योंकि हमने नसों को खोल दिया, किडनी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ऐसे ही आपकी लीवर में गर्मी आ गई भाई, वो कह लीवर सोराइसिस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया, क्यों हो गया? ये बोले कि सबका फैटी लीवर है, लीवर पर फैट आ गया। ये मधुमक्खी का छत्ता जितना मोटा होगा उतना बढ़िया होगा, ये तंदूर में जितनी माटी मोटी होगी उतना तो बढ़िया होगा ना। ये भी ना माटी हटा दिया फैट की, सबका फैट खत्म करके लीवर का, क्यों घी बंद करा दिया, दूध बंद करा दिया, ये वह गर्मी जो थी वह लीवर में बढ़ गई, हेपेटाइटिस बी बन गया, सी बन गया, बिलिरुबिन बन गया, गलत है। और वह गर्मी पैनक्रियाज में आई, पैनक्रियाज की पथरी बन गई, पैनक्रियाज का कैंसर बन गया, लीवर का कैंसर बन गया, क्योंकि गर्मी की अधिकता का नाम कैंसर। अगर वो घी की लेयर होती तो गर्मी नहीं बढ़ती। कैंसर के तो नाम से वैजी बहुत डरते हैं लोग, जिसने नाम सुनते हैं ना, अरनू बेरा पट जा के तेरा हो लिया है उस वो तो आधा खत्म हो ले। मैं दावे के साथ कहता हूँ जिसका कैंसर हो जाए घी पीना शुरू कर दो, वो कैंसर कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो सब्जी में मिर्च ज़्यादा तो घी घेर दे, मिर्च का प्रभाव खत्म हो जाएगा। जैसे सब्जी में मिर्च के प्रभाव को घी ने खत्म कर दिया, ऐसे ही शरीर में अगर गर्मी ज़्यादा घी खिला दे तो गर्मी खत्म हो जाएगी, कैंसर बने नहीं सकता। एसिडिटी जब दूसरे दिन खत्म हो जाएगी, बासी रोटी खवा दे। अच्छा, आधे पेशेंट तो आपके दोहराते ठीक हो जाते होंगे, क्योंकि जब उनको आप चीज़ें बताते हो, राज खोल देते हो शरीर के, भाई तेरा राज यो है, बीमारी यहाँ से घुसी यहाँ से निकलेगी, तो तसल्ली में आदमी इतना वो हो जाए है, उत्साहित हो जाता है, और दिमाग से जो तनाव है ना वो दूर, आधी बीमारी तो वहीं दूर। यह तो सच्चाई है। हमारे जो पुराने आदमी हैं जिनने घी दूध खा रखा है, बड़का ने लाठी दे रखी है, घी नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, वो फिर वैद की बात सुन ले भाई, हलवा का है ना, हलवा खवा दिए, घी का घी खवा दिए, बोला जी मैं तो ठीक हो गया, मेरे कोई टाइम दर था खत्म हो गया, नहीं बोला सारे कुछ भी ना खाना दे रहे मेरे तई। मैं फिर घर भाई मरना सही, खा पी के भी मर लो, भूखे भी क्यों मरो, खा के तो देखो। उनकी दवाई मान के तुम सारे बैठ लिए, एक बीमारी में गए थे 20 बीमारी बन गई, 15 दिन मेरी मान लो, 15 दिन मेरी दवाई खा के देखो, 15 दिन में थोड़ा 90% आराम हो जाए तो समझो हम ठीक करें ना, तो उनका तो चलता रहेगा। हमारी 15 दिन मान के देख लो, 15 दिन में घी दूध खाओ। शुरू में भी आपको कहा था कि भी वैद सतप्रकाश आर्य से मैं मिलवाऊंगा, और कमेंट सारे खुल के करना, सवाल मन में नहीं रहना चाहिए, कोई मन में भ्रांति है, सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है या कोई तकलीफ है, कुछ जिज्ञासा है, बिल्कुल कमेंट करके आप पूछते रहो साथ के साथ में। और नीचे नंबर भी हैं, इन पे आप इनसे संपर्क भी कर सकते हो, यहाँ पर आ भी सकते हो, पता ठिकाना ही मैंने आपको बताया है, नीचे भी नंबर फ्लैश हो रहा है। बहुत से असाध्य रोग होते हैं वैद जी, और जैसे मैंने बताया था कि भाई आपके बारे में तो कहा जाता है कि भाई आपका ये दावा है कि जन्म के बाद कोई बीमारी हुई है तो उसका इलाज भी है, तो ये तो निश्चिंत रहें। निश्चिंत रहे, 15 दिन में रिजल्ट भी देखो। लोग कह जी क्या दिन में काम करेगी, हमारी रोटी खाओ बेरा पड़ जाए ना, पानी पीते तो बेरा पड़ जाए, हमारी दवाई खाते अगले दिन रिजल्ट दे देगी। अब खाली दवाई काम करके घने दिन इंतजार की जरूरत नहीं है, दवाई खाओ रिजल्ट बाहर। अगले दिन मिर्च खाते मुंह जल गया ना, अगर दवाई भी बता दी खाते कहाँ तक। अगर रोजाना तेरे शरीर में ताकत आओ, एनर्जी आओ, चुस्ती फुर्ती आओ है, समझो ठीक होना है, कोई बड़ी बीमारी कुछ नहीं। अच्छा, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं जी, उसमें टेस्टिंग इतनी हो जाए, आदमी गरीब आदमी तो वो टेस्ट ही नहीं करा सकता, उसमें उसके सारा मकान भी बिक जाए, नाड़ी तो सारी चीज़ों का बेरा पट जाए, या किमें किमें करानी पड़े हैं टेस्ट की, नाड़ी टेस्ट नहीं कराते हम तो, नाड़ी तो देख के बताऊँ, टेस्ट आने तो बुझते भी नहीं, हम तो नाड़ी बचा लें, क्यों नाड़ी 3 दस हैं, वात पित्त कफ, इन 3 नाड़ियाँ ठीक कर लेंगे तो ये 85 वायु 80 रोग हैं सारे नाड़ी में बेरा पट गया। के वैद जी के जो हाथ है ना, उन्हीं में एक्सरे है, उसी में अल्ट्रासाउंड है, CT MRI सब की में हाथ में है, हाथ लगाया रिजल्ट बाहर ने, मतलब रिपोर्ट बाहर आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्यों आयुर्वेद कहता है रसात रक्तम ततो मांसम, मांसान मेदस ततो अस्थि अस्थिरो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम पर जाए थे। अगर आपकी जठराग्नि ठीक है, पेट की अग्नि ठीक से, तो रस से रक्त बनेगा, तो रस में जो सारी बीमारी दूर हो जाएंगी, रक्त बनेगा सारी बीमारी उससे दूर होगी। मांस मेद अस्थि मज्जा, मतलब शरीर के एडी लेगा चोटी ताई जितनी बीमारी है, पेट ने ठीक कर दो, सारी चीज़ अपने आप पर ठीक हो जाएंगी। बात बहुत ज़्यादा है, बहुत करेंगे, फिर किसी दिन भी करेंगे। और मैंने फिर कहा है आपको कि कमेंट आप खुल के करें, मन में कोई सवाल भ्रांति रहनी नहीं चाहिए। और वैद जी का जो यहाँ पर है बहुत बड़ा संस्थान है, दरअसल ये रिसर्च सेंटर है, पूरा आयुर्वेद का रिसर्च सेंटर है, यहाँ पे रिसर्च होते हैं। वैद जी तो लिमिट तो कोई है ही नहीं, मतलब इतनी दवाइयाँ हैं आयुर्वेद में भी जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो कई बार तसल्ली नहीं होती लोगों को, भाई कहाँ से लें, यहाँ लें। अपने यहाँ पे जो दवाइयाँ रहती हैं वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है या उसको देख परख के करते हैं, तैयार कैसे करते हैं? देखिए, सभी दवाओं को हम खुद निर्माण करते हैं, क्योंकि दवाओं में भावों का बड़ा प्रभाव है। अगर आपने दवाई इस भाव तो बनानी है, बेचनी है, तो बेच दें जुगर फार्मेसी है भाई। हम तो अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए भाव रखते हैं।
अब हम जिस औषधि का ओम नमः महाविनायकाय अमृतम रक्ष रक्ष मम फिल सिद्धिम देहि देहि रुद्र वचने स्वाहा, जब हम औषधि का निर्माण करते हैं तब भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये भगवान जिस औषधि का हम निर्माण कर रहे हैं ना, ये मानव कल्याण के लिए और अमृत की वर्षा करे, इस भाव के साथ जब उस औषधि का मर्दन करें ना, रगड़ा है, तो उस औषधि में भाव आते हैं और औषधि जो है बाजार की दूसरी औषधि से कई गुना काम ज्यादा करे। मेरा भाव से ध्यान आ गया जी, जब महाभारत में जो दिखाया करते हैं तो जब तीर चलाया करते तो एक श्लोक पढ़ा करते और उसमें भाव साथ में जुड़ जाया करते, वो तीर सीधा जाया करता। बिल्कुल बिल्कुल, देखो आप देखिए, बैग की रोटी आप एक दिन खाओ हो, अगले दिन नहीं खाते ना, उस दिन खाओ बड़ी अच्छी लगे, क्योंकि उसका भाव था कि अगले दिन की रोटी नहीं देनी, तो अगले दिन वह रोटी अपना अच्छी नहीं लगती। एक माँ के हाथ की रोटी, बहू के हाथ की रोटी, दादी की, बुआ की, हमने सारी जिंदगी खा, कि उसमें भाव है, ये मेरा बेटा। इसलिए वैद्य अपनी औषधि अगर खुद बनाता है तो उनका एक अलग प्रभाव। इसलिए मेरी अपनी औषधियाँ, मेरा अपना फार्म हाउस है, मैं अपनी औषधियाँ उगाता हूँ, मेरी अपनी फार्मेसी जिसमें अपनी दवाइयाँ बनाता हूँ, मेरी अपनी गौशाला है जिसमें हम अपनी गौओं का दूध और घी प्रयोग करते हैं, और मेरे अपने ही रिसर्च सेंटर है ऊपर जिसमें हमने लैब बना रखी है। हम एक एक आदमी का बता देंगे, आकाशन इतना खाया था, तरह यूरिक एसिड इतना हो गया, इतना क्रिएटिनिन इतना हो गया है, इतना बीपी ये हो गया है, रोजाना की रोजाना डिटेल आती रहेगी, ये बताते रहेंगे। मोटे तौर पे एक आखिरी सवाल और है जी, ये और बता दो, मोटी मोटी किन किन तकलीफों के जो लोग ग्रसित हैं, जो बेचारे जिनको कई बार पता नहीं चलता, उनको ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियों का मोटे तौर पे, हालांकि तमाम बीमारियां आपने बताया कि भाई जन्म के बाद में कोई बीमारी हुई उसका इलाज पक्का है, फिर भी एक बार बीमारियों की लिस्ट सी पता लग जाए भाई यहाँ जो लोग देख रहे हैं थारे को बीमारी है, तो सीधे उरे आ जाएंगे। एक तवा समझ लो, जिसने डॉक्टर न्यू कहते हैं घर चले जाओ 2 दिन के मेहमान है, या न्यू कहते हैं कि यह बीमारी इतनी असाध्य है, वो तो बेशक आ जाओ बिना सोचे समझे, दूसरे दिन आपका रिजल्ट आ जाए, 15 दिन में 90% आराम आ जाएगा। शुगर, सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, चाहे कैंसर वाले न्यू का दवाई काम ना करते तो एक भी नेम खवा दें, वही डॉक्टर ने कहा हाँ जी तो दवाई काम कर रही है और वो ठीक हो जाएगा। और गैस वैस, एसिडिटी, शुगर, ये कोई बीमारी नहीं है, इन हम जब ठीक करते हैं, रोजाना शरीर में ताकत ला के ठीक हो जाएगा। मेन बीमारी है पेट, पेट ने ठीक करते हैं, सारी चीज़ ठीक हो जाए। मेरी अपनी दवाई बनाई ऑर्डर जिसमें हम 60 गिरा करें, जिसने 60, जिसका नाम है पुनर्नवा, पुनः पुनर्नवती थी, पुनर्नवा, जो शरीर में मरी कोशिकाओं ने जिंदा कर दे, उसका नाम पुनर्नवा है। ऐसी औषधि शरीर इसमें आयुर्वेद में है जो मरे हुए अंगों को भी जिंदा कर सके, हम उन्हें खिला दे हैं। कोई भी अंग तरह काम नहीं कर रहा, डॉक्टर ने कहते किडनी काम नहीं करी, जब मार दो आ जा भाई, लीवर काम नहीं कर रहा जब आ जा, हार्ट काम नहीं कर रहा जब आ जा, डॉक्टर ने कहा पेस में करना उससे पहले आ जा। 15 दिन हमने दे दे, 15 दिन में लगे दिन रात का अंतर खा ले। बहुत बड़ी बात कह दी यार, कोई भी वैद्य, कोई भी डॉक्टर अपने राज नहीं बताता है, क्योंकि उसका प्रोफेशन होता है, लेकिन वैद्य जी ने सारे राज बता दिए शरीर के भी, बीमारी यहाँ से चलती हैं, वहाँ पहुँचती हैं, ऐसे ऐसे होता है, ये चीज़ें होती हैं, खराब हो जाती हैं और होती हैं। तो सीधी सीधी बात यह है कि सवाल आप खूब करें, वीडियो को शेयर भी करें, ताकि जिसको भी कोई दिक्कत है, तकलीफ है, उस तक ये चीज़ें पहुँचे और उनको पता लगे भाई घबराने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं, नर्वस होना बिल्कुल कतई ज़रूरी नहीं है। सीधे वैद्य जी के पास आएँ, नीचे नंबर भी फ्लैश कर रहा है, एड्रेस मैंने आपको बता दिया, अपॉइंटमेंट लेके जरूर आएँ, क्योंकि कई बार अपॉइंटमेंट बिजी होते हैं, व्यस्तताएं ऐसी होती हैं, भीड़ इतनी होती है, तो फिर आपको दिक्कत ना हो, इसलिए अपॉइंटमेंट लेके यहाँ पर आएँ, खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहे एक मिनट पोस्ट। एक और बताऊं बात, यथा अंडम तथा ब्रह्मांडम है, जैसा अंडे में वैसा ब्रह्मांड में है। हमारे बड़े घी दूध खुद छक्का खा रहे थे, लंबे भी थे, तगड़े भी थे, और कदे डिप्रेशन नहीं होया। तुम भी घी दूध खाओ छक्का, बीमारी कुछ नहीं कर सकती, कदे डिप्रेशन नहीं आओगा, कोई बीमारी नहीं होगी। जिन्हें घी दूध खा लिया, बोला खाना है तो घी देना, तो जाइए जीत है, मरना है तो भाई भूखे रह लो, तेल खा लो, ना तो आनंद लेना जीवन का, स्वस्थ रहना है तो घी दूध खाओ, इससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं। मतलब जिंदगी आनंद से जीनी है, आनंद का नाम जिंदगी है। बोला मस्त राम मस्ती में, आग लागो बस्ती में, घी दूध खाओ भाई, बीमारियाँ नहीं हो सकती, हमें गारंटी लिख के दो। शुक्रिया वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया, आपने इतनी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।